Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class 2nd English reader, in previous video, we had practiced to read chapter number 6, My Home is Best. Today, we will continue this lesson ahead. इससे पहले पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा हम उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। एक बार फ्रॉग था जो कि एक कुएं में रहता था। एक दिन एक बड़ा फ्रॉग आया और उस वेल के परपेट में बैठ गया। बड़े फ्रॉग को देखकर स्मॉल फ्रॉग जो था वो डर गया। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बड़े फ्रॉग ने क्या कहा कि मैं समुद्र से आया हूँ। उसने पूछा समुद्र क्या है, तो उसने बड़े फ्रॉग ने कहा कि समुद्र पानी से भरी हुई एक बहुत बड़ी जगह है। किसी दिन आओ, हम वहाँ बहुत मज़े करेंगे। अगले दिन वॉशरमैन की जो वाइफ थी वो पानी भरने के लिए वेल में गई। उसने जब अपना पिचर वेल में उतारा तो इस बार फ्रॉग ने इस पिचर पर जंप कर दिया और इस तरह वो वॉशरमैन के घर पहुंच गया। जब वॉशरमैन की वाइफ घर आई तो उसने अपने बर्तन, पानी से भरे हुए बर्तन को नीचे रखा तो ये बार फ्रॉग जो था वो वॉशरमैन के डर्टी क्लॉथ के बंडल पे जंप कर दिया और इस तरह वो लेट्स रीड अहेड। नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉशरमैन टुक द बंडल ऑफ डर्टी क्लॉथ्स टू द सी। अगली सुबह जो वॉशरमैन था उसने अपने डर्टी क्लॉथ के बंडल को उठाया और सी में ले गया। देयर ही अनटाइड हिज बंडल ऑफ वॉशिंग। उसने वहां उस बंडल को धोने के लिए खोला। द फ्रॉग होप्ड आउट। इस तरह जो बार फ्रॉग था वो उस बंडल से बाहर निकल गया। बार फ्रॉग सा अ वेजिट एरिया ऑफ वाटर। वहां फ्रॉग ने पानी का एक विशाल क्षेत्र देखा। ही जम्प्ड फ्रीली हियर एंड देयर। और वो फ्री होकर यहाँ से वहां जंप करने लगा। ही वॉज मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत ही खुश और उत्साहित था। ही प्लेड विद द बिग फ्रॉग। वहां वो बिग फ्रॉग के साथ खेला करता था। बार फ्रॉग कुड सी ह्यूज शिप्स फ्लोटिंग इन द सी। बार फ्रॉग समुद्र में तैरने वाले विशाल जहाजों को वहां देख सकता था। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल अलोंग द सी। वहां बहुत सारे लोग थे। They were enjoying cool breeze and the side of waves. वहां वो शांत ब्रिज और लहरों को देखकर आनंद ले रहा था। There were fishermen throw their nets. वहां फिशरमैन जो थे, जो फिश पकड़ने वाले थे, वो अपने नेट को वहां पे फेंक रहे थे। He said to himself, how nice place it is. उसने खुद से कहा कि कितना अच्छा प्लेस है ये। I will stay here forever and enjoy. मैं यहाँ हमेशा रहूंगा और इंजॉय करूंगा। After some time, bar frog got hungry. कुछ समय बाद बार फ्रॉग को भूख लगी। There were no small insects. वहां कोई भी छोटे इंसेक्ट्स नहीं थे। Around the sea. समुद्र के आसपास। There were only big insects all around. वहां चारों तरफ सिर्फ बड़े इंसेक्ट्स ही थे। He could not catch big insects. वो बड़े इंसेक्ट्स को नहीं पकड़ सकता था। Bar frog wished to go back to their well. बार फ्रॉग अपने घर वापस जाना चाहता था। He could get plenty of insects to eat there. वहां उसके खाने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स मिल सकते थे। He had some friends in the well. उसके जो कुएं में रहता था वो वहां उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। They were small frogs like him. और वहां पर उसके जैसे छोटे फ्रॉग्स भी थे।
One day he at once jumped into the washerman's washed bundle. एक दिन उसने वॉशरमैन की वॉश्ड बंडल पर जंप कर दी. थ्रो ही रीच द वॉशरमैन्स हाउस. इस तरह वो वॉशरमैन के घर तक पहुंच गया. देयर ही एंटर्ड द पिचर. वहां उसने बर्तन में प्रवेश किया, घड़े में प्रवेश किया. द वॉशरमैन्स वाइफ टुक द पिचर टू द वेल. वॉशरमैन की वाइफ ने उस पिचर को उठाया और कुएं में ले गई. She lowered the pitcher into the well to fetch water. जब उसने उस पिचर को पानी वेल के अंदर डाला पानी भरने के लिए, बार फ्रॉग होप्ड आउट ऑफ द पिचर. बार फ्रॉग जो था वो उस पिचर से बाहर निकल गया. He was back home now. और इस तरह वो अपने घर वापस पहुंच गया. He said to himself. उसने खुद से कहा, This well is my sweet home. यह जो कुआं है यह मेरा प्यारा घर है. I am safe here. मैं यहाँ सुरक्षित हूँ. I have plenty of food here. यहाँ बहुत सारा खाना है. I have friends here. यहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. I will never leave my home. और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा. तो स्टूडेंट्स, ये थी स्मॉल बार फ्रॉग की स्टोरी. आज के लिए इतना ही. आज का आपका होमवर्क है, इस लेसन को रीड करें. ओके स्टूडेंट्स.